हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस विद्या मंदिर के खूबसूरत से चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और वो भी एक खास तरह के ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो है जापानीज बैम्बू फैन। अब ये जापानीज बैम्बू फैन होता क्या है, आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फोल्डेबल फैन होता है। इसको रखते हैं, मैनुअली इसको ऑपरेट करते हैं, इससे हवा लगती है। इसको अगर आप फोल्ड करोगे तो ये ऐसा एक रॉड का शेप ले लेता है, और इसको स्प्रेड करके आप एक सेमी सर्कुलर डिस्क बना सकते हो और एक पूरी डिस्क भी बना सकते हो। ठीक है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा है, रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा है, पर इस केस में बैम्बू ट्री के से बने हुए बैम्बू फैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है, जिसको हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। अब आप ध्यान से देखो कि इस फैन का अगर रेडियस आर है, इसको फोल्ड करोगे तो इससे एक रॉड बनेगी जिसका लेंथ होगा आर, और फोल्डिंग के दौरान मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास तो बदलता नहीं है। ठीक है, ठीक। अब हमको यह भी मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से? मास एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरा आर्गुमेंट यह है कि अगर आपने एक ऐसा डिस्क बनाया, इसका रेडियस है आर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अगर सेंटर से पास करने वाली एक एक्सिस रखी है आपने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m r स्क्वायर बाय 3। अगर इसको आपने समेट के एक रॉड बनाना चाहा, तो जितने भी मासेस हैं वो ऐसा सर्कुलर मोशन में आएंगे, एक सर्कल में घूमेंगे, और इस दौरान ये फोल्डिंग के दौरान इन मासेस का सेंटर से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसका ये भी मतलब हुआ कि इस जापानीज फैन को फोल्ड कर देने पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलना नहीं चाहिए। मतलब अगर एक रॉड जिसका लेंथ आर, उसके एंड पॉइंट से पास करने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए कितना? m r स्क्वायर बाय 2। सॉरी, यहां पे गलती से मैंने लिख दिया 3। ठीक है, ये होगा 2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? m r स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और इसको भी अगर आपने ऐसा फोल्ड कर दिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, m r स्क्वायर बाय 2 ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब पहले मैंने जो गलती से लिखा m r स्क्वायर बाय 3, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि मैंने वो गलती से नहीं लिखा, सच में इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाय 3 हो सकता है। तो वो क्या है, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाय 3 भी हो सकता है। और अगर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाय 2 है, इसको फोल्ड करके जो रॉड बनी, उसका एंड पॉइंट से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाय 2 ही होना चाहिए, जबकि हमने ऐसा पढ़ा है कि ऐसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाय 3 होता है। ठीक है, एंड पॉइंट से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट। अब यहां पर हम लोगों ने बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाय 2, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाय 2 या m r स्क्वायर बाय 3, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाय 3, इसमें से कौन सा सही है, कब सही है। ठीक है, अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये डिस्क पे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे जब सिमट करके रॉड बनेगी, तो रॉड लीनियर मास डेंसिटी उसका यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा, और इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाय 3 नहीं, m r स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा, क्योंकि मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों नहीं बदला, एक्सिस से डिस्टेंस पर मास डिपेंड करता है, डिस्टेंस नहीं बदली। ठीक है, अगर इसका उल्टा हमने ये रॉड यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का रखा होता, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाय 3 होता, और उसको जब हम स्प्रेड करते तो ये डिस्क का मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट नहीं रहता, तब ये रिजल्ट m r स्क्वायर बाय 2 गलत हो जाता। ठीक है, इस बात को हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आप देखो, मैं क्या करता हूं कि एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली डिस्क ले लेता हूं जिसका रेडियस r और मास m। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए?
mr²/2। ठीक है, और इसको समेट के बनने वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr²/2 होगा। इस बात को हम लोग आगे प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, इस डिस्क को देखो समेट के धीरे धीरे करके हम लोगों ने सेमी सर्कुलर डिस्क बनाया, फिर क्वार्टर सर्कुलर डिस्क बनाया और धीरे धीरे एक रॉड बना लिया। अगर ये डिस्क पे मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट था तो ये जो रॉड बनी उसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं होगा और इसलिए रिजल्ट mr²/3 नहीं आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, इस रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आना चाहिए। देखो आप, अगर इस डिस्क के ऊपर इसको हम समेटेंगे तो ऐसा एक जो मैंने आपके लिए रिंग सेलेक्ट किया है जिसका रेडियस था x और जिसकी थिकनेस थी dx, वो सारी सिमट के रॉड पे यहां पे एक छोटे से हिस्से पे आके इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, और इस छोटे से हिस्से का अगर मैं आपको मास लिखने को बोलूं dm, तो वो होगा डिस्क का मास पर यूनिट एरिया जो कि है m/πr² मल्टीप्लाइड बाय रिंग का एरिया। ऐसी पतली रिंग का एरिया क्या होता है? सरकमफ्रेंस मतलब 2πx मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस मतलब कि dx। ठीक है, ये हो गया इसका मास। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो पाई और पाई कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 2m/r² मल्टीप्लाइड बाय x dx। अब अगर हम इस पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पॉइंट से पास करने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, वो कितना आएगा dm × x²। ठीक है, और ये छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm × x², इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग I = लिख सकते हैं 2m/r², x² × x x³ हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय dx, और लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे 0 to r, 0 to r। x³ का इंटीग्रेशन बच्चों x⁴/4 होगा, तो अल्टीमेटली यहां पर 2m/4r² मल्टीप्लाइड बाय r⁴ आएगा, जिसको हम mr²/2 भी बोल सकते हैं। मतलब इस रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ mr²/2। तो इस वीडियो में पहले आपने देखा था मैंने डिस्क का के सेंटर से पास करने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/3 लिखा था। क्या मैंने वो गलती से बोला था? नहीं। अगर इसी रॉड का मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, मास पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म हो और इसको आपने स्प्रेड करके डिस्क बनाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की रॉड के लिए आपने सीखा है ml²/3, वही डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास करने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रहेगा। इस बार मास पर यूनिट एरिया डिस्क का बदल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाकी आगे बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में।